दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो डॉग लवर्स के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, तो थोड़ा समय निकाल के ज़रूर देखिए इसको। मैं बहुत समय से मुझे कंप्लेंट्स आ रही हैं कि भई डॉग जो फीडर्स हैं उन पे बहुत हमले होते हैं, डॉग्स पे हमले होते हैं और कोई भी समाधान नहीं मिलता, कोई उनका साथ नहीं देता। मैंने कई बार कोशिश भी करी कि भई हम लोग कुछ ग्रुप बनाएँ या कोर्ट में जाएँ, पर फिर मैंने याद किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे जीता था। अमूमन लोग समझते हैं कि भाई वकीलों से दलीलों से जीता जाता है, लेकिन मैं एक आपको साक्षात बताता हूँ कि हमारे पास कोई ख़ास वकील नहीं थे, कहने को एक वकील थे और ये केस जो जीते जाते हैं, एनर्जी से जीते जाते हैं। मैंने कई लोगों से संपर्क किया था इस दौरान जो कि हाई एनर्जी में काम करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो एनर्जी इन्फ्लुएंसर्स हैं और मैंने साक्षात देखा कि कैसे जजेस हमारे फेवर में होते हैं। शक्तिपीठ जाके, ज्योतिर्लिंग जाके पूजा कराने से, ये सब करने से एनर्जी बढ़ती है। खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि जो डॉग्स हैं, जो काल भैरव के वाहन हैं, और काल भैरव कौन है? शिव का सबसे शक्तिशाली स्वरूप, जो कि प्रोटेक्टर है। काल भैरव वैसे तो एक काल भैरव है, उनके 8 भैरव हैं, 8 के 64 हैं, उनकी 64 योगिनियाँ हैं। बहुत बड़ी साइंस है ये। पर कहने का मतलब ये है कि जो सबसे फियर्स फॉर्म ऑफ शिव है, उनका वाहन इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? उनकी सेवा जो करते हैं लोग, उन पे अटैक कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन लेके मैं कई जगह गया और मैंने जब बात करी तो मुझे बहुत एक नया चौंकाने वाला सत्य पता चला, जो कि मेरे सब्जेक्ट से बाहर था। पर ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, डॉग लवर्स के लिए, क्योंकि हमारे डॉग लवर्स पे और डॉग्स पे बहुत ज़्यादा अब क्रूएल्टी बढ़ती जा रही है। उसका जो मुझे आंसर मिला वो ये था कि भैरव की उपासना गलत तरीके से की जा रही है और उसमें एक शख्स है जिसका नाम सामने आया, जो कि भैरव मंदिरों में जा जा के मंत्र जाप दे रहा है और कह रहा है कि भई हम करोड़ों में एक साथ जाप करेंगे, भैरव को का इन्वोकेशन करेंगे, उससे शक्तिज़्म वापस आएगा, फलाना ढिमकाना। पर जो गलत उसने बोला है अपने वीडियोज़ में, उस इंसान ने, उसने बोला है कि बलि इज़ राइट। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी उपासना हम किसी भी देवता की 2 तरह से कर सकते हैं, सात्विक और तामसिक। जो डॉग लवर्स हैं वो सात्विक तरीके से भैरव को प्रसन्न करते हैं, सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनकी बीमारी में इलाज करते हैं। उसमें कोई गलत हो नहीं सकता। अब चाहे वो जाप करें ना करें भैरव के नाम की, पर वो जो सही तरीका है, जो प्योर तरीका है, उससे काम करते हैं और इसी वजह से कोर्ट केसेस भी जीतते हैं। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ होता है जो वो बचा ही लेते हैं अपने बच्चों को। पर अभी जो कुछ कुछ सालों से, स्पेशली लास्ट ईयर में, जो ये एक शख्स और उसकी ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ रही है और वो प्रमोट कर रही हैं कि भैरव के जाप करिए, इतने करोड़ जाप करिए, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि ऐसे इंसान को अपना गुरु नहीं मानिए। ये प्रमोट करिए, भैरव मंदिर में जाके बताइए कि ये आदमी गलत है, क्योंकि ये अगर हमने इसको प्रमोट किया तो हम एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ भैरव की एनर्जी को हम गलत गुरु को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि डाउनफॉल होना ही होना है। ये शायद बात आपको समझ में ना आए अभी, लेकिन जैसा गुरु होता है, जैसी उसकी धारणा होती है, प्रैक्टिसेस होती हैं, वैसा ही उसका रिजल्ट भी निकलता है। चाहे आप मंत्र जाप वही करें, अगर गुरु सात्विक है, आप उसके कहने पे मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपको सात्विक फल मिलेगा, पावर पॉजिटिवली बढ़ेगी। और अगर वही जाप आप नेगेटिव गुरु के नेगेटिव संकल्प से कर रहे हैं, तो वो ईवल में पावर बढ़ेगी। जैसे कि आपने देखा है कि हम जो बलि के खिलाफ अभी अभियान शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से जाके मिल भी रहे हैं, जो पॉजिटिव इन्वोकेशन करते हैं, वो उसमें आपने नेगेटिव देखा कैसे बोला काली गधी माई में किस तरह से वो नेगेटिवली उस शक्ति को इन्वोक कर रहे हैं, ईवल को बढ़ा रहे हैं। तो ईवल भी, शक्ति का स्वरूप तो ईवल भी है, गुड भी है, सब कुछ उसी में से निकला है। हम किसे बढ़ाते हैं, किसे इन्वोक करते हैं, ये डिपेंड करेगा हम किसको गुरु मानते हैं, किस प्रैक्टिस को हम सही मानते हैं। इसीलिए
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये शख्स जो बली को कह रहा है कि भाई अगम में लिखा है, इधर लिखा है, उधर लिखा है, ये गलत है। अगर आप मेरे से पर्सनल मैसेज में बात करेंगे, मैं आपको वीडियोस भेजूंगा कि क्या गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में कहा था कि बली इज़ अ पार्ट ऑफ सुपरस्टिशन, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन ट्रेडिशन। तो ये इंसान सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कर रहा है और हमें इस चीज़ को रोकना है, क्योंकि कल को अगर ये इसकी पावर, स्पिरिचुअल पावर, इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी मैल प्रैक्टिसेस बढ़ी तो भैरव मंदिरों में भी बली होगी। एक बार हमने कई साल पहले भैरव मंदिर में एक बकरे को रेस्क्यू कराया था और उसके बाद नहीं होने दिया था। लेकिन ये अगर ये सुपरस्टिशन अगर इसने फैलाया और लोग इसको जुड़ते गए तो हर मंदिर में बलि होगी और फिर उसी देवता की एनर्जी डाउन होती है, नेगेटिव ईवल की तरफ वो इस्तेमाल होती है और फिर आपकी सफरिंग, डॉग्स की सफरिंग, डॉग फीडर्स की सफरिंग बढ़ जाएगी एनर्जी लेवल पे। वैसे फ़िज़िकली तो हो ही रहा है। तो डॉग लवर्स इस बात को प्रमोट करें, हमें जाके इस चीज़ को फैलाना है, उस शख्स के जाके वीडियोस पे कमेंट्स डालने हैं कि गलत बोल रहे हैं और बली जो है मेन स्ट्रीम का नहीं है पार्ट। और अपनी ईवल पावर बढ़ाने के लिए आप इस तरह से काल भैरव को, जो कि बहुत शुद्ध हैं, माँ की तरह शुद्ध हैं, उनको आप बली की प्रैक्टिसेस में नहीं डाल सकते हैं। तो प्लीज़ इसको, वीडियो को थोड़ा समझिए और ये इसको ये मत मानिए कि ये कोई स्पिरिचुअल वीडियो है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप खुद करके देख सकते हैं। अगर आप भैरव की उपासना करेंगे आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं सौयों से बढ़ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि भैरव की उपासना सात्विक तरीके से है। तो डॉग फीडर्स को स्पेशली भैरव की उपासना करनी चाहिए सात्विक तरीके से और बलि के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए जो भी भैरव का नाम ख़राब कर रहा है या उपासना को ख़राब कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको इस पावर को बढ़ने ना दें। प्लीज़, थैंक यू।